नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 28 तारीख है और दिन है शनिवार। और आज जैसे दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों की रफ्तार, तेजी की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। और उसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या स्थितियां आगे बनने वाली है और अब तक की जो तेजी आई है वो कहां तक पहुंची है, शाम को कितना सुधार हुआ या कितना बाजार गिरा या कितना क्या स्थिति बनी, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों में जैसा कि पिछले कई दिनों से हम बात करते आ रहे हैं कि सरसों का अपना फंडामेंटल बहुत मजबूत है। विदेशी तेलों में कोई तेजी नहीं है, इसके बावजूद सरसों तेल की डिमांड बढ़ रही है। सरसों तेल का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत कम हो रहा है क्योंकि सरसों की क्रशिंग कम है। क्रशिंग इसलिए कम है क्योंकि जो तेल कारखाने हैं, जो सीमित कारखाने होते हैं, छोटे आप उद्योग कह सकते हैं, उनकी जो दशा है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत घाटे में है और कुछ कंपनियां ही मुनाफे में चल रही हैं। और इन सब कारणों से तेल का उत्पादन जो घट रहा है, तेल का उत्पादन घटने से आगे, चूंकि पूरा तेल का खपत का सीजन है, तो आगे के लिए लोग तेल परचेज कर रहे हैं, सरसों का तेल अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। और सरसों का स्टॉक भी लोग कर रहे हैं, लोगों ने किया है, पहले कर चुके हैं और अब वो स्टॉकिस्ट जो है वो घटे भाव पर, कमज़ोर भाव पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि सरसों आगे बढ़ेगी, इसलिए आवकें भी कमज़ोर हो रही हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो जो मेरे जैसे जो धैर्यहीन लोग होते हैं, जिनको धीरज नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं और हो सकता है कि ये उनका जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक हो। और इसलिए लगता है कि जब ये सरसों का भाव भरतपुर मंडी का आज 6600 रुपये पहुँच गया और जयपुर का भाव 7000 को छूने के लिए तैयार हो गया, तो लगता है ये कि अब थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, थोड़ा सा बाजार कमज़ोर हो सकता है। कितना बाजार कमज़ोर हो सकता है और कब हो सकता है? आने वाले सप्ताह के अंदर, यानी जो नया सप्ताह 30 जून से शुरू हो रहा है, सोमवार के दिन से मुझे लगता है कि बाजार 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक टूट सकता है और कमज़ोर हो सकता है और आवकों में और गिरावट आ सकती है। आज भी आवकों में गिरावट रही। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन आप जानते हैं कि आवकें कमज़ोर होती हैं। आज 3,75,000 बोरी की आवक रही, कल 4.5 लाख बोरी की आवक थी। भरतपुर मंडी का भाव 6600 रुपये खुला और प्लांटों के अंदर भी लगभग अनेक प्लांटों के अंदर 50 रुपये की तेजी दर्ज हुई। कुछ प्लांटों ने बाजार 50 रुपये तोड़ भी दिया और कुछ प्लांटों ने बाजार स्टेबल खोला और स्टेबल ही रखा। जैसे गोयल कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ा, 6,800 रुपये के लेवल पर आ गया और 6,800 पर अभी भी ये भाव जो है वो स्टेबल है, कारोबार कर रहा है। लेकिन सलोनी प्लांट ने 7550 का जो शमशाबाद और दिग्नेर का भाव था उसको चेंज नहीं किया, नहीं उसमें कुछ घटाया और नहीं उसमें कुछ बढ़ाया और वो अभी भी बाजार स्टेबल चल रहा है। लेकिन अडानी के जो प्लांट है अलवर में और बूंदी में, उन्होंने 50 रुपये सुबह भाव बढ़ाया था, 6,850 का लेवल आ गया था, लेकिन शाम के समय उन्होंने 6,800 रुपये का भाव कर दिया। 50 रुपये बाजार कमज़ोर हो गया और इसी दबाव के अंदर थोड़ा सा जो बाजार में प्रेशर देखने को मिला, उसी दबाव के अंदर भरतपुर मंडी का भाव शाम को 6,575 रुपये क्लोज हुआ है, यानी 25 रुपये कमजोरी आई है। 25 रुपये के आसपास ही दिल्ली और जयपुर के भाव के अंदर भी कमजोरी देखी जा सकती है और कुछ मंडियों के अंदर भी इस तरह का ही या इसी अनुपात में ही गिरावट की संभावना बन सकती है। तो कुल मिलाकर के सरसों में भयभीत होने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, कोई 200, 400, 500 रुपये बाजार टूट जाएगा, ऐसी संभावना तो दिखती नहीं है। और विदेशी तेलों में अब स्टेबिलिटी आ गई है। पाम में और सोया में भाव लगभग स्टेबल हो गया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत सुधार भी दिख रहा है क्योंकि भाव काफ़ी नीचे चला गया है। तो अब वहाँ से इसकी जो खरीद है वो बढ़ सकती है, जिसका सहारा सरसों तेल को भी मिलेगा। और आगे चूंकि पूरा सरसों तेल खपत का सीजन है तो सरसों तेल में भी आगे गिरावट दिखाई नहीं देती है। जयपुर सरसों तेल का जो कच्ची घानी का भाव है वो 1490 और 1500 के आसपास पहुंच गया है और ये काफ़ी ऊंचा भाव है। और इस लेवल के लिए हमने पहले भी कहा था कि ये भाव इतना बन सकता है और इससे आगे भी बनने की संभावना है, लेकिन बीच में एक ब्रेक दिखाई दे रहा है, एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, एक गिरावट दिखाई दे रही है। वो छोटी मोटी हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं लगती है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। भाव की दृष्टि से एक सज्जन ने पूछा है कि क्या ये भाव जो आप बताते हैं, क्या ये भाव 42% कंडीशन के हैं या
सामान्य भाव है। देखिए जो जिन मंडियों के भाव से दूसरी मंडियां भाव कैच करती हैं, फॉलो करती हैं, उन मंडियों का जो भाव है वो कंडीशन का होता है। जैसे दिल्ली का भाव, जैसे जयपुर का भाव, जैसे भरतपुर का भाव, जैसे अलवर का भाव। और जो छोटी मंडियां हैं जो फॉलो करती हैं, जो ढेरियां बिकती हैं, जहां पर जहाँ ढेरी का भाव होता है वो कंडीशन का नहीं होता, वो सामान्य ढेरियों के भाव होते हैं। तो आप उससे अनुमान लगाइए कि जो बड़ी मंडियां हैं वो कंडीशन का भाव ही उनका चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर मंडी की। 6601 रुपये का भाव खुला आज, 25 रुपये 26 रुपये कमजोर होकर के इस समय भाव है 6575 रुपये। जयपुर 6975 रुपये, 25 रुपये आज प्लस हुआ था बाजार, लेकिन इस समय बाजार 25 रुपये कमजोर हो गया होगा। दिल्ली 6775, चरखी दादरी 6750, अलवर 6650, बरवाला 6400, हिसार 6500, मुरैना 6600, ग्वालियर 6600, ख्वारिथल मंडी 6600, टोंक मंडी 6630, निवेश 6650, सिवानी मंडी 6405, 6450, नडबई 6601, केरली मंडी 6630, गंगापुर सिटी 6700, अशोकनगर 6650, अलीगढ़ 6450, सुमेरपुर 6850, 6850। और हिंडौन मंडी में भाव रहा 6626, बयाना मंडी में भाव रहा 6595 रुपये। प्लांटों की बात करें तो शारदा का प्लांट और बीपी आगरा के प्लांट में 25-50 रुपए की वृद्धि हुई। शारदा का भाव है 7250, बीपी आगरा भी 7250 पर है और गोयल कोटा भी 6800 तक पहुंच गया है। शमशाबाद और दिग्नेर सलोनी प्लांट में 7550 रुपए का लेवल बना हुआ है। अलवर का भाव 7525 रुपए है अलवर प्लांट का, और कोटा प्लांट में भाव है 7500 रुपये। लेकिन बूंदी और अलवर के अंदर 50 रुपये बाजार गिरने के बाद भाव रह गया था 6800 रुपये। लेकिन कुछ ही देर के अंदर अडानी साहब ने अपने प्लांटों के जो गेट पर जो है नो बाइंग का बोर्ड भी लगा दिया है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।